वाह दोस्तों, क्या हम लोगों ने जबरदस्त सभी सब लोग वर्कआउट के बाद क्या जबरदस्त डांस किया है। सब लोग काफी मजे में दिख रहे थे, काफी मस्त दिख रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग सब जब एक जगह बैठ जाइए, अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, फिर हम लोग अपना अपना पसीना साफ करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों नए सेशन में अपना, जो कि हमारा होगा सक्सेस। बात करें हम सक्सेस क्या है, कैसे इसे सक्सेस कहते हैं और कैसे इसे हम पा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, पैसा हो जाए, और ये सब चीज होने से हमें सक्सेस मिल जाती है और लोग इसी को सक्सेस की परिभाषा मानते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि यह सक्सेस है? दोस्तों कोई भी हाथ उठा कह सकते हैं कि गाड़ी बंगला धन दौलत हो जाना क्या सक्सेस है? मैं एक बार बात करना चाहूंगा, कोई भी हाथ उठाइए। राखी जायसवाल जी कह रही हैं। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार हम लोग बात करते हैं छोटा सा। ये आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, क्या बताइए आप सक्सेस जो है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा ये बताइए कि सक्सेस क्या मामले, जैसे हम लोग समझते हैं, बहुत लोग ये सोच होता है कि गाड़ी बंगला धन दौलत पे पैसा आ जाए तो सक्सेस हो गया। क्या आपने अभी हाथ इशारा किया था, जवाब मैंने देखा आपको, लेकिन अब मैं सबको बताना चाहिए। बताइए आप, आपकी नजर में क्या सक्सेस है? क्या सक्सेस है? सर सर आपकी बॉडी अगर सही रहती है, अगर आपकी बहुत कुछ है आपके पास, अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो ऐसा धन कोई काम का नहीं है। कोई काम करनी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही आंसर आया है इनका। और क्या चाहिए सक्सेस के लिए? गाड़ी बंगला जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही कहा। राखी जी का जवाब बहुत सही है। दोस्तों आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि सक्सेस की परिभाषा एक्चुअली क्या है। कि सक्सेस लोग मानते हैं कि पैसा हो गया, धन दौलत गाड़ी बंगला हो गया तो हमारा सक्सेस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। सक्सेस के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है और वो चीजें जरूरी है। पांच पांच ऐसी चीजें जरूरत है दोस्तों, जिसको हम लोग सक्सेस मानते हैं। अगर आप अपने जिंदगी में ये पांच चीज अचीव कर लेते हैं तो आपका सक्सेस हो गया। ये दोस्तों, पहला क्या है? पहला इन्होंने सही कहा है कि आपका अगर शरीर शरीर स्वस्थ है तो आप सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ गए हैं। यानी कि शारीरिक ग्रोथ हमारा जो होना चाहिए दोस्तों, अगर ये हमारा है तो हम सक्सेस की तरफ एकदम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो हेल्दी, हमारे पास बहुत सारे पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमें जो है हमारे फैमिली मेंबर्स टॉयलेट बाथरूम उठा के लेके जा रहे हैं, कोई भी काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसा धन दौलत किस काम का है जो हमारे ऊपर हम उसका उपभोग यानी कि भोग उपभोग उपयोग नहीं कर पाए। तो दोस्तों पहला होता है हमारा शारीरिक ग्रोथ, शारीरिक उन्नति कह सकते हैं आप लोग। जिसका शारीरिक स्वस्थ है वो सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। टोटल पांच कदम है दोस्तों, मैं पांच की बात करूंगा, पांच पॉइंट है सक्सेस के लिए। और ये पांच पॉइंट जब हम फॉलो करते हैं, फॉलो क्या करना मतलब इसे मैं अचीव करना है जिंदगी में, इसे फॉलो नहीं करना है, अचीव करना है। तो पांच पॉइंट, पहला पॉइंट हमें अचीव करना है अपना शारीरिक ग्रोथ। दूसरा दोस्तों, दूसरा है हमारा मानसिक ग्रोथ, कि हमारा मेंटल हेल्थ कितना अच्छा है, हम कितने खुश हैं। केवल शरीर से हम स्वस्थ हैं बहुत अच्छी बात है, पैसा भी आ गया, और अगर हम खुश नहीं हैं तो फिर हमारा ये धन दौलत या शरीर किसी काम का नहीं है। अगर हम हमेशा दुखी हैं, नाराज, जो कल हम लोगों ने बात किया था हैप्पीनेस के ऊपर में, और उसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो खुशी जब तक हमारे अंदर से नहीं आती है तब तक हम स्वस्थ नहीं है, तब तक हम पैसे की तरफ मतलब क्या कहते हैं, हम हमारा सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। यानी सक्सेस का दूसरा कदम है हमारा मेंटल ग्रोथ। अगर हमारी मानसिक ग्रोथ है, मानसिक उन्नति हो रही है, यानी शारीरिक ग्रोथ पहला हो गया, दूसरा हो गया मानसिक ग्रोथ, ये दो ग्रोथ जब हमारे मिलता है तो हम सक्सेस के दो स्टेप पार कर चुके हैं दोस्तों। और तीसरा दोस्तों वो अहम है, क्योंकि आर्थिक ग्रोथ कह सकते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ जिसको कहते हैं, आर्थिक उन्नति, यानी कि पैसे का, पैसा भी होना जरूरी है। अब इसमें सवाल आता है दोस्तों कि पैसा कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि पैसा हमें जितना मिल जाए, लोग हाय हाय करते हैं, पैसे के पीछे ही मर रहे हैं। तो पैसा का एक लेवल है, हर आदमी का एक लेवल है अपने जीवन का, कि हमें कितना पहुंचना चाहिए दोस्तों। हमारा लेवल मोटा मोटी दो दो एक लेवल में मानता हूं कि पहला लेवल क्या होता है हमारा, कि प्राइमरी लेवल जो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। ये दो चीजें जो हमें अगर मिल जाती है, तीन चीजें, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी का दोस्तों बहुत पहला पहला मतलब जरूरत हमारा है। दूसरा जरूरत हमारा है कपड़े का। तीसरा मकान का है, मकान हमारा किराए का भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन रोटी कपड़ा तो अपना ही चाहिए। तो दोस्तों ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसका मैं सीमा तय कर रहा हूँ छोटा सा, कि हर आदमी का अपना अपना सीमा है, किसी का सीमा यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, लेकिन एक बेसिक सीमा है जो कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारा रोटी कपड़ा हमारा पूरा होना चाहिए, और मकान हमारा किराए का एक अच्छा सा हम किराया देने लायक कितने हो जाना चाहिए। और तीसरा दोस्तों होता है इसमें फिजिकल, मतलब ये क्या कहा जाए आपको, कि भौतिक सुख जिसे कहते हैं हम लोग। तो भौतिक सुख की सीमाएं अनंत है, लेकिन उसके कुछ बेसिक सुख है जो इतना होने के बाद हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम लोग प्रॉस्पेरिटी लेवल पे आ गए। यानी कि आर्थिक ग्रोथ का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी लेवल, यानी कि मतलब आपका प्राइमरी ग्रोथ हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग रोटी कपड़ा और मकान किराए का चलेगा हमारा। और भौतिक ग्रोथ में क्या है, हमारे पास जो है एक छोटा सा टीवी होना चाहिए, एक छोटा सा फ्रिज होना चाहिए,
एक मोबाइल होना जरूरी है, एक लैपटॉप होना जरूरी है, और अगर घर में एसी लग जाए तो दैट्स एक लेवल है, इतना लेवल हमारा पूरा हो जाता है, इतना हम अगर उन्नति कर चुके हैं आर्थिक लेवल पे, और इसके जैसे ही ऊपर हम जाते हैं, इसका मतलब है कि हमने जो है अपना आर्थिक ग्रोथ हम शुरू कर चुके हैं, यानी प्रॉस्पेरिटी लेवल हमारा यहाँ पे मोटा मोटी एक मीट में करता हूँ, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग अलग दोस्तों। आर्थिक ग्रोथ का मान से आप भी छोटे पड़ जाएंगे अगर आप ग्रोथ में जाएंगे, वर्ल्ड में एक से एक आर्थिक उन्नति किए हुए लोग हैं, लेकिन अगर हमारा ये मोटा मोटी प्रॉस्पेरिटी लेवल पे हम आ गए, हमारा प्राइमरी जो लेवल है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद भौतिक सुख के मामले में जो 3-4 चीजें मैंने बताया, इतना पूरा हो जाता है, मोटा मोटी हम लोग एक एवरेज समझते हैं। इसके बाद से ऊपर जो हमारे पास अगर आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है, यानी हम प्रॉस्पेरिटी लेवल जो हम लोग पार कर चुके हैं। तो आर्थिक ग्रोथ दोस्तों हम समझ चुके हैं कि आर्थिक ग्रोथ कितना होना चाहिए, हर किसी का लेवल अलग अलग है, लेकिन एक मोटा मोटी मैंने कैलकुलेट किया है, प्राइमरी और भौतिक सुख के ऊपर जैसे हम पहुंच जाते हैं, हमारा आर्थिक ग्रोथ होना शुरू हो गया। दोस्तों ये हमारा तीसरा ग्रोथ हो गया। पहला ग्रोथ क्या हो गया? पहला हो गया हमारा शारीरिक ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, दूसरा हो गया मेंटल ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, तीसरा हो गया इकोनॉमिकल ग्रोथ यानी कि पैसे का ग्रोथ, और चौथा दोस्तों होता है हमारा जिसे हम कहते हैं सोशल ग्रोथ यानी कि सामाजिक ग्रोथ। अगर हमारी समाज में हमारी एक पहचान नहीं है, एक हमारा पूछ नहीं है, एक हमारा अस्तित्व नहीं है, तो फिर हम किसी काम के सक्सेस नहीं है। हम चलिए बहुत पैसा कमा लिए, शरीर से भी हम स्वस्थ हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, और हमने मानसिक भी हमारा खुश है, हम पैसा भी हमारे पास आ गया मोटा मोटी एक एवरेज में। उसके बाद अगर समाज में हमारा कोई पहचान नहीं है, तो हम मरने के बाद हमें पूछेगा कौन? उसके लिए दोस्तों क्या करना होता है कि समाज के साथ आपका जो व्यवहार है, यानी कि बिहेव, जिसे हम लोग कर्टसी कहते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। इसको अगर हम मेंटेन करते हैं, हमारा सोशल ग्रोथ जो है वो अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। और सोशल ग्रोथ में ये चीजें आती है कि आपको अपने व्यवहार को, अपने बिहेव को, अपने कर्टसी को निभाना है, और हर किसी एक दूसरे के सहयोग करना है, दूसरे की मदद करनी है, जितना आपका लेवल हो सकता है। हर किसी का लेवल कर मदद करने का लेवल अपना अलग अलग होता है। लोग चाहे तो कुछ लोग पैसों से मदद करते, पैसा से मदद करना ही केवल मदद नहीं होता दोस्तों, शरीर से मदद करना होता है, उनके सुख दुख में उनके पास एपियर होना, उनके पास जाके खड़े होना, ये बहुत बड़ा है। किसी के पीछे अगर आप खड़े होते हैं सुख दुख में, उनके दुख में ही जाता है बेसिकली, सुख में तो बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन दुख में खड़े होने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर आप किसी के दुख में खड़े होते हैं तो आपका सामाजिक ग्रोथ होना शुरू होता है। अब देखिए जितने भी लोग ये नेता हैं या फिर जो भी बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन सबका क्या होता है, क्यों ग्रोथ होता है सामाजिक ग्रोथ? क्योंकि हर किसी के दुख में समाज में वो वहां पे खड़े होते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आता है हमारा शारीरिक ग्रोथ आपका हो गया, मानसिक ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो गया, अब हमारा सामाजिक ग्रोथ हमने बात कर लिया। और पांचवा दोस्तों आता है, पांचवा है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसको हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक ग्रोथ। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं आया है, तो फिर हम सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाए। यानी ये पांच चीजें आपने अचीव कर लिया तो आप सक्सेस हो गए। और आध्यात्मिक ग्रोथ दोस्तों किसे किसे कह सकते हैं हम लोग? आध्यात्मिक ग्रोथ में क्या क्या आता है? तो आध्यात्मिक ग्रोथ में जब आपके पास एक शरीर से आप स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, उसके बाद आपके पास एक इकोनॉमिकल लेवल जो है हमारा प्रॉस्पेरिटी से ऊपर आ चुका है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बन चुकी है, बन रही है, क्योंकि ये तो हमेशा बनते रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है, हमेशा इजाफा होगा इसमें। तो समाज में आपका इजाफा हो रहा है, यानी कि शरीर का ग्रोथ इजाफा हो रहा है, मानसिक ग्रोथ इजाफा हो रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ का इजाफा हो रहा है, साथ साथ सामाजिक ग्रोथ का इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे चलते हैं तो हमारा सक्सेस होता है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये होता है हमें लोभ से दूर होना, यानी कि हमें किसी बात का मोह माया नहीं होना। कोई किसी के पास इतने पैसे हैं उससे कंपेयर करना, किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत, उससे कंपेयर करके मुझे भी हो जाए। बहुत लोग इसको अर्न करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे गलत रास्ते अपना लेते हैं, ये नहीं करना। उन सब चीजों के लिए हमें उनसे जैसे हम ऊपर आ गए, इसका मतलब हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारा जो है अपग्रेड होना शुरू हो चुका है। अब हम ऊपर आ चुके हैं, अब हमें किसी मोह माया किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। दोस्तों कंपेयर की बात हम लोग अक्सर करते हैं, कंपेयर के लिए मैंने कई बार सेशन लिया है। और कंपेयर में दोस्तों मैं ये कहूंगा, बहुत लोग जो है कंपेयर करते हैं अपने आजू बाजू से, अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से, यारों से। दोस्तों कंपेयर हमें किसी से नहीं करना है, कंपेयर हमें खुद से करना है। अगर हम बीते हुए कल, यानी बीते हुए कल से आज में थोड़ा भी परिवर्तन मेरा अपग्रेड में है, ग्रोथ में है, अगर हम तो हम अपग्रेड हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है। यानी हर दिन हमें अपग्रेड होना है, यानी लर्निंग एंड अर्निंग, ये दो चीजें कम से कम जरूरी है। हमारी लर्निंग और अर्निंग अगर हमारी ग्रो हो रही है, हम अपग्रेड हो रहे हैं। इसलिए कंपेयर ना करें किसी से और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर आ जाए। ये 5 ग्रोथ जीवन के जो है अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जो सफर है, जो कहते हैं 4 स्टेजेस जीवन में आते हैं, इन 4 स्टेजेस जो हमें ये 5 ग्रोथ हासिल करनी होती है। ये 5 ग्रोथ जितना जल्दी आप हासिल कर लेते हैं, चाहे वो आपका एज
30 का हो, 40 का हो, 25 का हो, जो जो भी एज हो, जिस एज में आप ये 5 ग्रोथ में आप पहुंच चुके हैं, देखिए इस 5 ग्रोथ का एक लेवल है, उस लेवल तक हम लोग आ गए हैं। अब इसमें इजाफा चलता रहेगा पूरा जिंदगी बढ़ोतरी पांचों में है, लेकिन पांचों तक मुझे पहुंचना जरूरी है। ये पांच जितने जल्दी हम पहुंचते हैं उतना जल्दी जीवन हम सक्सेस करते हैं दोस्तों, क्योंकि जीवन का लाइफ का सीमा नहीं है दोस्तों। जीवन सीमा जो है वही 70-80 साल हम नॉर्मल क्या काउंट करते हैं। बहुत लोग 100 साल अगर 105 साल जीते हैं तो समझे उनका ये भाग्य है, उनका ये उन्नति का, भगवान का एक बहुत बड़ा ईश्वर का कृपा है उनके ऊपर में, अल्लाह ऊपर वाले कृपा है। लेकिन अगर हम अपने आप को ये 5 चीजों से लैस हो गए, अब इन पांचों चीजों में ग्रोथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और जिंदगी हमारी बढ़ती रहेगी। और हम जितना जैसे ग्रोथ में एक लेवल पे आए, उसके बाद से हमारा प्रॉस्पेरिटी के बाद हम अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं। अब पूरी जिंदगी हम एक ग्रोथ में रहेंगे, सक्सेस में रहेंगे, और सारा लाइफ हम सक्सेस होकर ही जिएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सक्सेस तो हो जाते हैं, लेकिन उनका जैसे ही लाइफ स्टाइल खराब होता है, कुछ नशा करना, गलत आदतों में पड़ना, यानी कि फिजिकल ग्रोथ को चौपट कर देना, मानसिक ग्रोथ को चौपट कर देना। जैसे ही गलत आदत पड़ेंगे, उनका मानसिक ग्रोथ चौपट होगा, घर की स्थिति खराब होगी, हमेशा उसके घर में कलह होगा। तीसरा, जैसे ही हो जाता आर्थिक, जैसे ही गलत आदतें पड़ेंगी, आर्थिक जो आपके पास जो उन्नति है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आर्थिक उन्नति नीचे आती है, आपका अपना जो है गलत संगत में आप पढ़ते हैं, आपका सामाजिक ग्रोथ नीचे होना शुरू हो जाता है। और इन सब चीजों के बाद क्या कहते हैं, आध्यात्मिक ग्रोथ तो नीचे हो जाए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप ईश्वर ऊपर वाले का बात को समझें, सुने, उनके ऊपर पे करें या उनकी बातों को अमल करें, जो कि आपको गलत रास्ता अपना चुके। एक गलत रास्ता दोस्तों हमारे इन पांचों उन्नति को सत्यानाश कर देता है। आप याद रखिएगा, एक भी गलत रास्ता हमें नहीं अपनाना है। हमें अपने जीवन में अगर तो पूरा जिंदगी सक्सेस पे रहना है, तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके, क्योंकि लोग मुश्किल से 18 साल तो लोग तो बच्चे रहते हैं, लोग अपने जीवन में खेलते कूदते हैं। 18 के बाद हमें इन पांचों चीजों को अचीव करने के लिए सोचना चाहिए, यानी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, एंड पांचवा हो गया आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये पांचों ग्रोथ हम लोग जितना जल्दी अचीव कर लिए, और इसमें इजाफा पूरा जिंदगी चलेगा, पूरा जिंदगी हम सक्सेस रहेंगे। और जाने के बाद जब भी इस धरती को छोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, अपने समाज में एक नाम छोड़ के जाएंगे। लोग उस नाम के बारे में बोलेंगे, बातें करेंगे। आप अमर कब होते हैं? जब लोग आपके जाने के बाद लोग आपकी बातें करते हैं। वरना जिंदा तो सबको ही है और जीता हर कोई है, लेकिन जाने के बाद जिसकी बातें नहीं हो वो अमर नहीं हो सका। तो मुझे लगता है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन शायद अच्छा लगा होगा। इसमें और एक पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्योंकि आज ये 5 बातें हमने किया है। और अगर आपको अच्छा लगा सेशन, तो दोस्तों मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत होता है, और बहुत ही मुझे एक अंदर से एनर्जी देता है, ताकि मैं नए नए टॉपिक को लेके आप लोगों के पास आ सकूं। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू जुलू जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जब कमेंट आता है तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। राखी जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडमी के नाम से है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण कुमार जी, बहुत धन्यवाद। रुचि सिंह जी मुंबई से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जायसवाल जी, वर्कआउट बहुत अच्छा है। दीपक जी का वर्कआउट तो कहने की बात नहीं है, उनका वर्कआउट तो ग्रेट है। प्रवीण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोग कर रहे हैं। अंजलि जायसवाल जी, थैंक यू वेरी मच। ललिता चौधरी जी, थैंक यू आयशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता राजीव जे पी जय, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली बागमोड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो ये है कमेंट्स मेरे लिए, विवेकानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद जी, आप लोग कमेंट करते रहेंगे। प्रवीण कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों फिर मैं कोशिश करूंगा नए टॉपिक लाने के लिए। शाकिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एस कंठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार यादव जी, थैंक यू वेरी मच, दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहें, और जो भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप लोग कमेंट करते रहें। और मुझे आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।